नमस्कार, सुप्रभात, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में आज की इस प्यारी सी सुबह में। मित्रों, रोज सुबह सुबह अब हम ईश्वर की चर्चा से शुरुआत करेंगे सब रंग कार्यक्रम की, क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। और कल भी मैंने कहा था कि एक बहुत ही गहन और सुखद अनुभूति होती है जब हम ईश्वर का चिंतन और चर्चा करते हैं, क्योंकि वो सृष्टि के नियंता और हमारे नियंता हैं। उन्होंने हमें रचा है, उन्होंने हमें जीवन दिया है। तो जिसने हमें जीवन दिया है, जब उसकी बात होती है तो कितना सुखद एहसास होता है। हम उनके लिए गाते आए हैं, सदियों से गाते आए हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। तो वही हमारे संसार हैं, हमारी माँ, हमारे पिता, हमारे बंधु, हमारे सखा, हमारे सर्वस्व हैं। तो जो हमारे सर्वस्व हैं, हम उन्हें कितना जानते हैं। और जब उन्हें जानने का हम प्रयास करते हैं तो मन सचमुच आनंद से भर जाता है। और वही सुंदर प्रयास अब हम सब रंग कार्यक्रम में लगातार करेंगे। उन्हीं की चर्चा, उन्हीं की सुंदर बातें, उन्हीं का चिंतन, और साथ ही साथ उनके जो दिव्य कर्तव्य हैं, उनके जो गुण हैं, उन सब की हम गहराई में उतरेंगे। तो आइए चलें, आज सुंदर सुवाक्य से इसकी शुरुआत करते हैं। मनुष्य का शरीर एक चैतन्य ऊर्जा से संचालित होता है, जिसे ही आत्मा कहा जाता है। आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार रूपी 3 शक्तियाँ निहित होती है, किंतु आज हम इन्हीं तीनों के गुलाम बन चुके हैं और यही हमारी दुख और अशांति का मूल कारण है। परमात्मा शिव, जो कि निराकार हैं, अपने दिव्य ज्ञान द्वारा हमें इन बंधनों से मुक्त कर इन तीनों शक्तियों का मालिक बनाते हैं। और इसी महान सत्य का यादगार स्वरूप मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में दर्शाया गया है। तो परमात्मा के इस दिव्य संदेश को पहचाने और उनके ज्ञान से अपने मन मंत्री के सच्चे मालिक बने। मित्रों, जैसे माता पिता हमेशा अपने बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं, निरोग देखना चाहते हैं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न देखना चाहते हैं, वैसे परमात्मा भी हमें हमेशा ही सुखी देखना चाहते हैं, आनंद में देखना चाहते हैं। विचार करके देखें, आनंद के सागर की संतान यदि आनंदित ना हो, सुख के सागर की संतान यदि सुखी ना हो, दुखी हो, शांति के सागर की संतान यदि अशांत हो, तो उसे कैसा लगता होगा। केवल एक चीज़ करनी है अब हमें, कि केवल अपने मन के तार उनसे जोड़ लेने हैं, उनका ध्यान करना है, उन्हें जानते चलना है, तो हम भी सुखी होते चलेंगे, शांत होते चलेंगे, आनंद से भरते चलेंगे। साथ ही ईश्वर चाहते हैं कि हम संपूर्ण निरोगी रहें, इसका वरदान भी वो हमें देते हैं। तो मित्रों, आज वर्ल्ड कैंसर डे है। खास करके कैंसर जो एक महामारी की तरफ बढ़ता चला जा रहा है, कैसे उसकी रोकथाम हो, कैसे उसके प्रति जागरूक हों, और कैसे हम औरों तक इस बात को पहुंचाएं कि वो किस प्रकार की जीवन शैली अपनाएं जिससे वो इससे मुक्त हो सकते हैं। इसकी ही सुंदर जानकारी आज हम आपकी सेहत आपके हाथ में लेकर आए हैं। आइए देखें। ओम शांति। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैंसर नाम सुन के ही डर लगता है। आज लगभग सारे विश्व में 10 मिलियन लोग अर्थात 1 करोड़ लोग कैंसर से मर जाते हैं। कि आपको जान खुशी होगी कि इसमें से 1/3 कैंसर हम उसको टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, हमें हो ही ना ऐसा पॉसिबल है। पहला नंबर कारण है अल्कोहल, शराब। शराब का सेवन हमारे लगभग 6 तरह के कैंसर हमारे अंदर पैदा करता है। खाने की नाली का कैंसर, लैरिंक्स का कैंसर, खाने की नाली का कैंसर, एसोफेगस का कैंसर, हमारे लीवर का कैंसर, आंतों कैंसर, ये कैंसर पैदा करता है अधिकतर। दूसरी जो बात है मोटापा। अगर आपका वेट आपके जितने इंच में आपकी हाइट है उससे ज़्यादा है, 10% आप एक्स्ट्रा ऐड भी कर लो, कोई बात नहीं, किंतु उससे भी ज़्यादा है तो आप इसको आज से ही जागृत हो जाएं। ज़्यादा मात्रा में फाइबर खाएं और फ्राइड फूड बिल्कुल बंद कर दें, नमक खाना कम कर दें और डेली 1 घंटा सैर करना शुरू करें, तेज ब्रिस्क वॉकिंग करें,
तो आपका वेट कम हो जाएगा और मोटापा से आपका जो होने वाले कैंसर, 12 कैंसर ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लेता हूँ, किंतु 12 तरह कैंसर हैं जो आपको हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाई वेट। तीसरा कारण है आपका गलत खान पान। आप फास्ट और जंक फूड खाते हैं, नॉन वेज फूड खाते हैं, तली चीज फूड खाते हैं, ऐसी चीज़ें खाते हैं, वो आपको, और कुछ ऐसे खाने जैसे कि ज़्यादा मात्रा में जो मसाले वाले भोजन, जलाने वाले भोजन, वो उनको अवॉइड करना सीख जाइए, तो आपको तो खाने के कारण वो कैंसर खत्म हो जाएंगे। चौथा जो मुख्य कारण है तंबाकू है। किसी भी फॉर्म में आप स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू खाते हैं या किसी रूप में भी तंबाकू का सेवन करते हैं, वो आपको कैंसर के लगभग 80 तरह का भिन्न प्रकार कैंसर आपको हो सकते हैं, तो आप इनको रोक सकते हैं। ऐसे ही जो कुछ कारण है, जैसे कुछ इंडस्ट्रीज में कुछ काम करते हैं उनसे होता है, कुछ हमारे जो पोल्यूशन जब बढ़ता जा रहा है उसके कारण कैंसर होते हैं। तो मुख्यतः हम ये मोटे जो कारण है अगर हमको आज पकड़ लें, और अगर आप कोई सिम्टम आपको आता है, अचानक ब्लीडिंग होती है, पेट में दर्द होता है, या आपके कहीं से भी कुछ ऐसी चीज़ फील होती है, कहीं पे गांठ महसूस होती है और आपको कुछ थकावट लगती है अचानक से, दोस्तों डॉक्टर के पास जाएं, अपना चेकअप कराएं। तो मित्रों, आपका पूरा परिवार और समूची सृष्टि ही कैंसर और सभी प्रकार के रोगों से, कष्टों से मुक्त रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आइए चलते हैं अब शिव संदेश की ओर, जहां हम 12 ज्योतिर्लिंगमों की सुंदर चर्चा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, उसके आध्यात्मिक भाव में उतर रहे हैं। आज चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में स्थित मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंगम, जो कि श्रीशैल पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। मल्लिकार्जुन भगवान शिव और माता पार्वती का यादगार स्थल है, दोनों एक साथ वहाँ विराजित हैं। तो आइए हम चलते हैं और वहाँ के सुंदर आध्यात्मिक भावों को अपने हृदय में आत्मसात करते हैं शिव संदेश में। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है, जो पूरी तरह से शिव परमात्मा को समर्पित है। यह मंदिर दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृष्णा नदी के किनारे श्रीशैलम नामक पर्वत पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दूसरे स्थान पर माना जाता है। आइए आज हम मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की आध्यात्मिक शिक्षाओं को समझते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के 2 पुत्रों के बीच इस बात को लेकर विवाद हुआ कि कौन पहले विवाह करेगा। एक प्रतियोगिता आयोजित की गई और दोनों को दुनिया का चक्कर लगाने के लिए कहा गया, और जो जीतेगा वह पहले शादी करेगा। आ गए हैं वे जिन्हें हम युगों से बुलाते आए हैं। हम पुकारते थे, हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ, हमारे दुख हरो। संक्षेप में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमें बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पाठ सिखाता है। परमात्मा जो आपके आध्यात्मिक माता पिता हैं, उनके निर्देशों का पालन करने से आपको शुद्ध बुद्धि और आध्यात्मिक शक्तियों के रूप में असंख्य लाभ प्राप्त होंगे, और जब बुद्धि स्पष्ट होगी तो आप ईश्वर की शिक्षाओं के छिपे और गहरे अर्थ को समझ सकेंगे। अब हम सब की पुकार सुनकर वे अपना दिव्य कर्तव्य करने आ गए हैं और झोलियां भर रहे हैं ज्ञान रत्नों से, सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। हम सभी आत्माएं परमात्मा शिव की संतान हैं। हम बच्चों में से कोई बहुत ही मासूम और सीधे हैं, जो कार्तिकेयन द्वारा दर्शाए गए हैं, और कुछ गणेश की तरह तेज बुद्धि हैं। अब वे राजयोग सिखा रहे हैं। ये भारत का प्राचीन राजयोग है। इससे हम आत्माएं पावन बन रही हैं, हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, चित्त की दूषित वृत्तियां शुद्ध हो रही हैं। आप सभी का हम आह्वान करते हैं, आइए और अपने परमपिता के प्यार का अनुभव कीजिए। वे माता पिता हैं, उनकी पालना लीजिए। ओम शांति।
मल्लिकार्जुन जो एक सुंदर ज्योतिर्लिंगम है, वो एक बहुत ही प्यारा सा भाव ये भी हमें सिखाता है, क्योंकि यही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहाँ एक ही छत के नीचे ज्योतिर्लिंग भी है और साथ ही शक्ति पीठ भी है। इसीलिए इसे शिव और शक्ति का मिलन स्थल कहा जाता है। वास्तव में शिव अर्थात परमात्मा और शक्ति अर्थात आत्मा, जब दोनों का मिलन होता है ना, तब जीवन प्रकाशित होता है, तब जीवन आनंद से परिपूर्ण होता है। तो इस महाशिवरात्रि में हम ये संकल्प ज़रूर रखें कि हम शक्ति अर्थात आत्मा, शिव अर्थात परमात्मा से अवश्य मिलन का अनुभव करेंगे और उस दिव्य प्रकाश, उस दिव्य रोशनी से अपने जीवन को आलोकित करेंगे, जो सचमुच हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और मृत्यु से अमरता की ओर लिए चलता है। जब हम सोचते हैं हाँ, अपना शत्रु कौन है और मित्र कौन है, गीता कहते हैं उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादये आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः। कोई बाहर से अपना शत्रु नहीं होता है, मैं अपना ही मित्र हूँ और अपना ही शत्रु। जब मैं आत्मा अपने आंतरिक उन्नति के साथ बाह्य प्रगति भी कर लेती हूँ, अपना उद्धार के लिए मैं कदम आगे बढ़ाती हूँ, तो जब अपने उद्धार के प्रति मेरा चिंतन चलता है, प्रगति की ओर मेरा चिंतन चलता है, तो मैं अपना मित्र कहलाती। लेकिन अगर मैं अपनी प्रगति उन्नति की ओर ध्यान नहीं देते हुए केवल कामनाएं और केवल क्रोध भाव के वशीभूत होकर दुनिया में पता नहीं मैं हूँ ऐसे सोचते अभिमान के वशीभूत हो जाते हैं, तब मनुष्य मन में ये उत्पन्न भावनाएं अपने ही शत्रु बन जाते हैं, जिससे मनुष्य आत्मा की प्रगति में बाधाएं हो जाती है, कुंठित हो जाती है प्रगति, जिसके कारण से मानव जीवन बहुत ही गलत तरीके से असुरियता की ओर, राक्षसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाती है। इसी के लिए भगवान कहते हैं विद्येन मेह वैरिणम। ये जो काम क्रोध आदि विकार है, इसे अपना शत्रु मानकर चलो, इसे अपने मन के अंदर कभी भी स्थान नहीं देना और इससे दूर रहना। ये भगवान मनुष्यात्मा के लिए सदैव के लिए प्रेरणा देते हैं। तो इसके लिए हमें अपने अंदर की सात्विकता को जगाना है, सतोगुण को जगाना है। इसके लिए खुद को परमात्मा के साथ जोड़ना अनिवार्य। मित्रों, भगवान मल्लिकार्जुन जी के दर्शन के लिए जब जाते हैं, श्री शैलम पर्वत पे जो चढ़ाई चढ़ते हैं, तो 84 सीढ़ियाँ हैं वहाँ। ऐसी मान्यता है कि जब हम भगवान के दर्शन कर लेते हैं तो इससे हम 84 लाख जो हमारी योनियाँ गाई गई हैं उनसे मुक्त हो जाते हैं। वास्तव में 84 लाख योनियाँ इस बात को दिखाती हैं कि उनमें कितना दुख है, दर्द है, तकलीफ़ है, पीड़ा है। और जब हम ईश्वर को जान लेते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम इन योनियों की जो पीड़ा है ना, कष्ट है, उससे मुक्त हो जाते हैं। भगवान हमें दुखों से मुक्त करने वाले हैं, कष्टों से मुक्त करने वाले हैं। तो जब हम ईश्वर को जान लेते हैं, उन्हें पहचान लेते हैं, उनकी शरण में चले जाते हैं, उनके हो जाते हैं, तो ईश्वर हमें इसी जन्म में और आने वाले जन्मों में सब प्रकार के दुखों से, पीड़ाओं से, कष्टों से मुक्त कर देते हैं और सत्य ज्ञान दे देते हैं कि वास्तव में ये 84 क्या रहस्य अपने आप में लिए हुए है। और जब इस रहस्य को व्यक्ति समझ जाता है ना, तो अमर हो जाता है, तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है और जीवन आनंद का एक उत्सव बन जाता है। तो मित्रों, इस महाशिवरात्रि में हमें भी अपने जीवन को उत्सव बना लेना है, ईश्वर को समझते हुए, उनके आध्यात्मिक भावों में उतरते हुए और अपने माता पिता से सच्चे हृदय का संबंध जोड़ते हुए। करेंगे ना? इस यात्रा में हम बने रहेंगे। कल पुनः मुलाकात होगी, एक और ज्योतिर्लिंगम की ओर हम चलेंगे और भी गहन आध्यात्मिक भाव में उतरेंगे। तब तक आज के चिंतन को अपने जीवन में अवश्य उतारिएगा। नमस्कार, ओम शांति।